वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 मेंसुरेशन जो न्यू एनसीईआरटी एडिशन का है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7 किए थे और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 8 टू 11 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप पहले समझोगे। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना चाहिए एक बार, दो बार, जब तक ना वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद उसके सोल्यूशन पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोहन वांट्स टू बाय ट्रेपेजियम शेप फील्ड, जो एक फील्ड है एक ट्रेपेजियम शेप की, वो खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड्स अलोंग द रोड। इसकी जो साइड है रोड की और रिवर की जो साइड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और दूसरी बात, जो रोड की साइड है, रिवर की साइड रोड की साइड से दुगनी है, ट्वाइस है। यानी देखो, रोड की साइड आपको दिख रही होगी, हमने थोड़ा सा रफली जो डायग्राम बनाया है, ये रोड की साइड है और ये रिवर की साइड है, तो इसका ट्वाइस, इसका डबल। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया बताया गया है क्या है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, जो दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, हमें बताया है कि रिवर की और जो साइड है उसकी लंबाई बताओ, उसकी लेंथ बताओ। तो सबसे पहली बात, आपने ऐसे क्वेश्चंस में क्या समझना होता है, जब हमें मैथ का एक सिंपल सा फंडा है, जब हमें वैल्यू का पता नहीं हो, ठीक ना, हमें रोड साइड का पता है ना रिवर साइड का पता है, तो हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में हम वैल्यूज को लेट करते हैं। तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, लेट साइड अलोंग रोड इज इक्वल टू एक्स। जो हमने रोड की ओर साइड ली, इसको हमने एक्स माना, और देन साइड अलोंग रिवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का डबल, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स, 2x। यानी हमारी ये जो साइड हो गई, ये हमारी हो गई 2x, ठीक, जो रिवर साइड है। अब हमारे पास क्वेश्चन में बताया क्या है, एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। यहां पे आप डायरेक्टली एरिया ऑफ फील्ड नहीं लिखोगे, क्योंकि हमने इसका फार्मूला लगाना है, इसलिए आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। कितना बताया है, 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो कितना होता है, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स x प्लस 2x, और इंटू में जो हमारा हाइट है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इंटू में 100, किसके बराबर है, 10,500। ठीक, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा था, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही फार्मूला लगाया, इज इक्वल टू, ये हमारे पास पहले से ही यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब यहां पे इसको आप सॉल्व करोगे, 2 1 are 2, 250 are 100, ठीक। अब मेरे पास क्या बचा, 2x प्लस एक्स क्या होता है, 3x। 3x इंटू में 1 करेंगे तो 3x ही रहेगा, इंटू में 50 इक्वल टू 10,500। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 3x यानी 3 इंटू में x और इंटू में 50, ये सब x के मल्टीप्लाई में है, तो जब ये ब्रैकेट ये इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएंगे। 3 इंटू में 50, 10,500 अपनी जगह पे है, x, और जब इसके साथ में जो इसके मल्टीप्लाई में थे 3 और 50, इनको इक्वल टू से उधर लिया तो इसके डिवाइड में जाते हैं, ठीक। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। अब देखो, यहाँ पे हमारा 1 0 और 1 0 खत्म होता है। यहाँ पे पहले मैं आपको बेसिक भी सिखाता हूं कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। 1050 डिवाइड बाई 5 करेंगे पहले, ठीक। ये आपने अपने एग्जाम्स में नहीं करना है, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए साथ में ही कर रहा हूं। 5 2 आर 10, 5 को नीचे उतारते हैं, 5 1 आर 5, 0 5 0 आर 0,
हमारे पास क्या आया 210, यानी 5 210 आर होता है 1050। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है 210 और नीचे है 3। 210 को 3 से करते हैं। यहाँ यहीं पे मैं सिखा रहा हूं आपको किस तरीके से आपने डिवाइड भी करना है। बिल्कुल बेसिक मैथ जिसको बिल्कुल भी नहीं आता हो वो भी इजीली इसको सीख पाएगा। 210 डिवाइड करेंगे हम 3 से। 3 7 आर 21, माइनस किया 0, 0 को उतारा नीचे, 3 0 आर 0। हमारे पास क्या आया 3 इंटू में 70, 3 इंटू में 70 हमारा होता है 210, यानी हमारी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई x इक्वल टू 70। इसको मैं रब करता हूं, x इक्वल टू 70, x हमारे पास फाइंड हो गया। अब आपके पास अगर x की वैल्यू आपको पता है, x हमने क्या लिया था, लेट किया था साइड अलोंग द रोड इज इक्वल टू x, देयरफॉर साइड अलोंग रोड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70, क्योंकि मीटर में है तो 70 मीटर। और देन साइड अलोंग रिवर इज इक्वल टू क्या लिया था हमने 2x, यानी 2 इंटू में x इक्वल टू 2 इंटू में 70 इक्वल टू 2 0 आर 0, 2 7 आर 14, 140 मीटर्स की। ठीक, ये रहेगा हमारा आंसर। ये हमें क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, देन साइड अलोंग द रिवर। यहां पे इसको लिख सकते हो लेंथ ऑफ साइड, यहां पे लिख सकते हो आप लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर इज इक्वल टू, हमने 2x लिया था, 2 इंटू एक्स 2 इंटू 70 का टू 140 मीटर। यही हमें फाइंड करना था। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमें टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन फिगर। ऑक्टागन कौन सी होती है आपको पता होगा, हमारे पास वो फिगर जिसकी 8 इक्वल साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप अच्छे से ऑक्टागन ड्रा करोगे, मैंने बोर्ड पे यहाँ पे रफली लिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, आपने इस ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया निकालना। आपके पास फिगर में बताया गया है, हमारे पास यहां से यहां तक ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ये वाली जो लंबाई है वो 11 मीटर। और ऑक्टागन क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होंगी तो अगर एक साइड हमारे पास कितनी दी है 5 मीटर। ठीक, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया होगा। क्वेश्चन हमारे पास एक ऑक्टागन है, फिगर में कुछ डायमेंशंस हमारे पास गिवन है और हमें क्या बताया है इसका एरिया फाइंड करने के लिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, हमारे पास पहले आप लिखोगे हमारे पास गिवन क्या है। गिवन है मेरे पास जो ऑक्टागन है, आप लिखोगे गिवन octagon having each side 5 मीटर। मेरे पास गिवन है कि एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन तो एक 8 इक्वल साइड फिगर होती है जिसकी ईच साइड कितनी दी हुई है 5 मीटर। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब लिखोगे इसको, अगर आप चाहते हो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए एग्जाम्स में तो थोड़ा सा ब्यूटीफुली आपको हर चीज को इलाबोरेट करना होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, हम लिखेंगे डिवाइड द ऑक्टागन इन 3 फिगर्स। अब देखो 3 फिगर्स में हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। हम इसमें एक फिगर हमारी ये हो गई, यहां से हम एक लाइन ड्रा करते हैं यहां तक। ठीक, अब हमारे पास कितनी फिगर्स हो गई, 1 2 और 3, हमारी 3 फिगर्स बन गई। ठीक, इसमें आप ध्यान से देखोगे कि हमारी एक ट्रेपेजियम हो गई, ये दूसरी ट्रेपेजियम हो गई और बीच में हमारी एक रेक्टेंगल हो गई। ठीक,
इतना आपने लिखा, 3 फिगर्स में आपने डिवाइड भी किया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, क्या क्या हुई हमारी ये फिगर्स, 2 ट्रेपेजियम एंड 1 रेक्टेंगल। 2 हमारी ये ट्रेपेजियम बन गई और एक हमारी क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई। ठीक, एंड 1 रेक्टेंगल। ठीक, अब हमारे पास 2 फिगर्स ट्रेपेजियम है और एक फिगर हमारी क्या है, वो रेक्टेंगल है। अब हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम्स। सबसे पहले हम ट्रेपेजियम्स का एरिया निकालेंगे। इज इक्वल टू, हमारे पास 2 है तो 2 इंटू में एक ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में h इंटू में हाइट। ठीक, अब हमारे पास 1/2 2 इंटू में 1/2, और अगर हम पैरेलल साइड्स की बात करें तो मेरे पास एक 11 है, ठीक, 11 मीटर है, और दूसरी जो हमारी है, क्योंकि इक्वल साइड होगी ऑक्टोगन की, तो ये 5 है तो ये भी 5 है, प्लस 5 इंटू में हाइट हमारे पास गिवन है 4 इंटू में 4। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 से 2 2 हमारा खत्म हो गया, 11 प्लस 5 16 इंटू में 4 4 6 24 4 1 और 4 और 2 6, ये हो गया हमारे पास 64 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास 2 ट्रेपेजियम्स का एरिया निकला है, यानी इसका भी हमारा एरिया हो गया और इसका भी हमारा एरिया हो गया। अब हमारे पास जो है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, 11 मीटर, और ब्रेड्थ चौड़ाई हमारी यहां से यहां तक कितनी है, 5 मीटर, इसको तो 11 इंटू में 5 तो 55 मीटर स्क्वायर। और अब हम टोटल एरिया, हमें बोला था टोटल ऑक्टोगोनल सरफेस का एरिया निकालना, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ ऑक्टोगोनल सरफेस is equal to 64 plus 55 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 4 होता है 9, 6 और 5 होता है 11, 119 मीटर स्क्वायर। ये रहेगा हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क। एक पेंटागोनल शेप पार्क है, मतलब सभी साइड्स इक्वल होंगी और 5 साइड्स होती है हमारी पेंटागोनल। फिगर में बताया, फॉर फाइंडिंग इट एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए ज्योति और कविता ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 2 तरह से इसका एरिया निकाला, ज्योति ने इस तरीके से निकाला और कविता ने इस तरीके से निकाला। हमें बताया फाइंड एरिया ऑफ पार्क यूजिंग बोथ फेज, दोनों तरीकों से। क्या आप कोई और वे भी सजेस्ट करोगे? तो फिलहाल तो हम ज्योति और कविता का तरीका देखते हैं, ज्योति ने कैसे किया है और कविता ने कैसे किया है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन एरिया बाय ज्योति's वे। तो इसने क्या किया, इसने 2 इक्वल ट्रेपेजम्स में इसको डिवाइड कर दिया। ये आप देख रहे हो ज्योति का जो तरीका है, 2 इक्वल ट्रेपेजम में इसको डिवाइड किया। एरियाज ऑफ 2
इक्वल ट्रेपेजम्स। दो इक्वल ट्रेपेजम्स में इसने इसको डिवाइड किया और हमारे पास एक का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, और जब दो हैं तो 2 इंटू में 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ठीक, हाइट यहां पे आप समझ लोगे ये हमारा यहां से यहां तक कितना है 15 है, और हाइट हमारी ये क्या हो जाएगी 15/2, 15 का आधा। तो यहां पे हम लिखते हैं 2 इंटू में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब एक पैरेलल साइड तो हमारी 15 है और दूसरी क्या है ए से लेकर एफ तक 30, और इंटू में एच मैंने आपको बताया 15/2, क्योंकि यहां से यहां तक हमारा 15 है और 15 का आधा कितना हो गया 15/2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 खत्म हो गया, 15 प्लस 30 होता है हमारा 45 इंटू में 15/2। अब सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी उड़ाने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सिंपली क्या करोगे 45 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 5 25, 5 4 20 और 2 होता है 22, 1 5 और 5 1 4 और 4, 5 5 to 7 4 और 2 6, कितना हो गया ये इज इक्वल टू 675/2। इसको भी डिवाइड करते हैं। ये भी मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जो बेसिक मैथ लर्न कर रहे हैं बच्चे वो भी इसको ज्यादा मुश्किल ना लें, इजीली फाइंड कर पाए। 675 डिवाइड बाई 2, 2 3 आर 6, सब्ट्रैक्ट किया, 7 को नीचे उतारा, 2 3 आर 6, सब्ट्रैक्ट किया 1, 5 को नीचे उतारा, 2 7 आर 14, सब्ट्रैक्ट किया 1, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0 हो जाएगा, 2 5 आर 10। इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर। ये जब हमने ज्योति के वे से फाइंड किया तो हमारा आंसर क्या आया 337.5 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से कुछ बच्चे सोचते होंगे कि डिवाइड मल्टीप्लाई तो हमें आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो YouTube पे आते हैं जिनको मैथ का बिल्कुल भी ज्यादा पता नहीं होता और मैथ उनके लिए एक फोबिया बना हुआ होता है कि नहीं मैथ बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो उनके लिए इजीली स्टेप वाइज आप मेरी वीडियोस में देखोगे कि हम बिल्कुल बेसिक इवन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सभी बेसिक्स भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ज्योति के वे से तो निकाला, अब हमने क्या निकालना है कविता के तरीके से। अब कविता का जो तरीका है वो क्या है, यहां पे मैं लिखता हूं एरिया बाय कविताज वे। ठीक, कविता का जो तरीका है वो क्या है, उसने क्या किया देखो यहां पे उसने एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल ली। हमारे पास ऊपर एक ट्राइंगल है और नीचे एक स्क्वायर है, और स्क्वायर और ट्राइंगल का एरिया निकालना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक क्या किया एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला भी हमें पता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा साइड का स्क्वायर, साइड इंटू में साइड। ठीक, अब हम वैल्यूज लगाएंगे 1/2 इंटू में बेस, बेस हमें पता है क्या है 15 इंटू में हाइट, और हाइट हमारी क्या है यहां पे यहां से यहां तक ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल की बात करें तो ये भी हमारा 15 ही है, 15 प्लस साइड का स्क्वायर, तो साइड हमें बताया है क्या दी हुई है 15 इंटू में 15। ठीक, इसने इस तरीके से इसको निकालना पसंद किया। इसको हम सॉल्व करेंगे
इसमें भी देखो 15 इंटू में 15 इंटू में 1, ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है तो उड़ेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे, पॉइंट्स में आएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल से मैथ को हम काफी मुश्किल में लेके जाते हैं। हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 25, 5 1 5 2 7, 1 5 5, 1 1 1, 5 7 और 5 होता 12, 1 1 2, कितना हो गया ये 225, 225 अपॉन 2 प्लस 15 इंटू में 15 तो अभी हमने किया ही 225। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां पे रब करता हूं। देखो हमारे पास आया 225, 225 डिवाइड करना हमने 2 से, 2 11 आर होता है 22, माइनस किया तो 0 हो गया, 5 उतारा नीचे, 2 2 आर 4, माइनस किया तो 1 बचा, इधर पे पॉइंट लगेगा, इधर पे 0, 2 5 आर 10, माइनस किया तो 0, हमारे पास क्या आया 112.5, 112.5 प्लस करेंगे 225। ठीक, ये भी मैं आपको सिखाता हूं, प्लस तो हर एक बच्चे को आता ही होगा ऐड करना। हमारे पास क्या है 112.5 प्लस 225.0, 5 5 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, क्या है हमारे पास 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो कविता के मेथड से भी हमारे पास क्या आंसर आया 337.5, और ज्योति के मेथड से भी क्या आया 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम एज आउटर डायमेंशन। एक पिक्चर है जिसकी आउटर डायमेंशंस दी हुई है 24/28 एंड इनर डायमेंशन, जो इनर साइड से डायमेंशन है दैट इज 16/20। ठीक, फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम। आपको ये जो फ्रेम है इसके सभी सेक्शंस का एरिया निकालना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर इनकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो सबकी सेम है। तो मैंने इन सेक्शंस को डिवाइड किया है, 4 सेक्शंस हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और फर्स्ट और सेकंड सेक्शन सेम है, सेम इसी तरह से थर्ड और फोर्थ सेक्शन सेम है। तो मतलब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन का एरिया निकालेंगे और उसके बाद थर्ड और फोर्थ का सेक्शन वो भी सेम है उसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। हमारे पास जो गिवन है वो कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब हमारे पास जो 2 सेक्शंस हैं, यहां पे ये भी एक हमारी ट्रेपेजम है, ये भी हमारी एक ट्रेपेजम है, तो हम लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्रेपेजम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपेजम फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें हमारे पास जो पैरेलल साइड्स हैं, पहले थोड़ा सा मैं उनको बता दूं आपको कि हमारे पास फर्स्ट ट्रेपेजम के लिए और सेकंड ट्रेपेजम के लिए जो एरियाज हैं, मतलब ए और बी हम मान के चलें, तो ए मेरे पास कितना है, दैट इज 16 सेंटीमीटर, और दूसरी पैरेलल साइड बी वो है मेरे पास 24 सेंटीमीटर। और अगर बात करें हमें इसमें और क्या लगता है, एच हाइट की बात करें तो टोटल हमारे पास है 28 में से हम 20 करेंगे माइनस 28 माइनस 20, और दोनों तरह से 2 ट्रिपिजम्स में, तो अपान में क्या हो जाएगा डिवाइड बाय, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक, तो हमारे पास हाइट भी निकल आई। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू में ए है मेरे पास 16, बी है मेरे पास 24,
और इंटू में h है मेरे पास 4। कितना हो जाएगा ये इज इक्वल टू, देखो यहां पे मैं उड़ा दूंगा इसको, 2 1 are 2, 2 2 are 4, मेरे पास बचा 16 प्लस 24, 6 और 4 होता है 10, 2 1 3 40 इंटू में 2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट एंड सेकंड कितना हो गया 80, यानी एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट इज इक्वल टू 80 और फिगर सेकंड भी कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ फिगर थर्ड और एरिया ऑफ फिगर फोर्थ की, जो हमारी थर्ड और फोर्थ फिगर है। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा करता हूं रब। एरिया ऑफ फिग 3 एंड 4। ठीक, अगर हम थर्ड और फोर्थ की बात करें तो थर्ड में भी ट्रेपेजियम और फोर्थ भी जो है ट्रेपेजियम है, इसमें हम ए की बात करें। ए मेरे पास कितना है इसमें, ये यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर, और अगर बी की बात करें तो बी है मेरे पास 28 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक पूरा 28 सेंटीमीटर, और एच अभी हमने फाइंड किया 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें भी हमें क्या करना है, एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 प्लस 28 इंटू में 4, 2 2 आर 4, 20 प्लस 28 कितना होता है 8, 2 और 2 आर 48 इंटू में 2, 2 8 are 16, 2 4 are 8 और 1 9, you get 96 centimeter square. So therefore area of trapezium third is equal to 96 और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फोर्थ भी कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व।